हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस व्लॉग में होने वाला है मूवी रिव्यू व्लॉग। आफ्टर लॉन्ग टाइम वापस लौट आया हूँ एक मच अवेटेड मूवी का रिव्यू लेकर। बट अभी मूवी देखी नहीं है क्योंकि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। कॉन्जरिंग द लास्ट राइड का आज इस व्लॉग में हम लोग रिव्यू करेंगे। आपको देखने जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे। कितनी डरावनी है, कितनी नहीं है, क्या कॉन्जरिंग 1 से कुछ इसका लेना देना है, क्या कॉन्जरिंग 1 के आसपास ये मूवी है कि नहीं, सब पता लगेगा इसी व्लॉग में। तो अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं टाइम से पहुंच गया हूँ मॉल और आई एम सो मच एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार था। अब ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पता लगा मूवी ही फ्लॉप निकले। बट अभी मैं पहुंच गया हूँ मॉल, टिकट लेते हैं और मूवी इंजॉय करते हैं। आइए दोस्तों अभी मॉल के अंदर स्टाफ आ रहा है और मैं आ गया हूँ मूवी देखने के लिए। इतनी हंसी आ रही है मुझे। टिकट मैंने ले लिया, पीछे आपको मेरे बॉक्स ऑफिस दिख रहा होगा। अब कुछ मिनट रह गए हैं मूवी थिएटर के अंदर जाने के लिए। आई एम सो मच एक्साइटेड, अगेन बोल रहा हूँ। बट मैं नहीं चाहता मेरी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो जाए मूवी देखने के बाद, तो इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ। लेट मी ऑब्जर्व, लेट मी वॉच, लेट मी इन्जॉय, देन आई विल डिस्कस। मिलते हैं दोस्तों मूवी के बाद। फाइनली इतने महीनों की वेट के बाद कॉन्जरिंग का आखिरी पार्ट देखने के लिए मैं पहुंच गया हूं दोस्तों। मज़ा ही आएगा शायद, लेट्स सी। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ, सीट मैंने ले लिए है और थोड़ा मैं रश से दूर बैठा हूँ जहाँ पे सीट्स थोड़ी खाली थी। और अर्ली मॉर्निंग शो है, फर्स्ट शो है, तो मैं नहीं चाहता लोगों की शोर मुझे सुनने को मिले। तो अब मूवी किसी भी समय स्टार्ट होती होगी, मूवी देखता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। Been using some sort of ritualistic practice. हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द मच अवेटेड हॉरर सीरीज द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। क्या ये मूवी देखने लायक है? क्या इस मूवी को आपको हॉल में देखने जाना चाहिए? वेल, इस रिव्यू में आपके सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले wanna play hide and clap? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये नाटक को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि जैसे कि आपको ट्रेलर में दिखाया गया था कि मूवी में होने वाले हैं बहुत सारे धमाल, क्योंकि है ये लास्ट सीरीज ऑफ द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। जी हाँ, ये बात सच है
कि द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का ये था लास्ट पार्ट। इसके बाद अब शायद से एनाबेल और द नन के पार्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, बट द कॉन्जरिंग की अब सीरीज आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो ये था लास्ट पार्ट और आज वो मैं देख कर आया हूं। अब मैं आपको देने वाला हूं रिव्यू, बहुत ही एकदम पर्सनल दिल से रिव्यू है, समझ जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। तो रिव्यू को बिना देरी करे ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। अब कहानी पुराने ज़माने की है, 1964 से शुरू होती है। मैं कहानी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आप में से बहुत लोगों को देखनी होगी, ना ही कोई सस्पेंस जो कि मूवी में नहीं है वो भी मैं ब्रेक नहीं करूंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है 1964 से और आ जाती है 1984। वो 20 इयर्स का लीप क्यों ही दिखाया गया है पिक्चर में, छोटे से बड़ा करना होगा, मे बी इसलिए दिखाया गया होगा। तो वो जो भी है वो लीप दिखाया गया 20 साल का, 20 साल के आसपास का वो लीप दिखाया गया। बट अब कहानी शुरू होती है वॉरेन परिवार से। तो वॉरेन परिवार से कहानी शुरू होती है और आके भी उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चलो मजाक को साइड में रखते हैं, बट हाँ ये बात सच है कि वॉरेन से ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, बहुत पर्सनल तरीके से मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लास्ट पार्ट बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एड और लॉरेन की फैमिली पे बेस्ड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना पसंदीदा, जो कि ऑडियंस को इतना पसंद है कॉन्जरिंग यूनिवर्स, उसकी एंडिंग करनी थी तो शायद आपको ये केस से कोई अच्छा केस को आपको डिस्कवर करना चाहिए था और उसको दिखाना चाहिए था। क्योंकि इस कहानी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि बोलने को तो है ये आखिरी की कहानी, चलो हम समझते हैं कि उन्होंने कहानी की पूरी टाइमलाइन समझाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए स्टोरी को अपना टाइम लिया, बट इतना टाइम ले लिया कि लास्ट में ही आप बस थोड़ा बहुत केस के बारे में आप बताते हो, स्टार्टिंग में पूरा बिल्डअप करते हो। ऐसा नहीं है कि कहानी में बिल्कुल भी जंप स्केयर्स नहीं है, कहानी में ऐसे हॉरर सीन्स हैं जो कि देख के आपको मजा ही आ जाएगा। सच बता रहा हूं, इस कहानी के भी, इस मूवी के भी जो जंप स्केयर्स हैं आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक जगह तो मैं भी ऐसे हिल गया, ओ तेरी, ओ माय गॉड, ऐसा जरूर निकलेगा आपके मुंह से, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सीन सेटिंग्स हैं। कैमरा वर्क जो किया है ना, मतलब जो ट्रांजिशन होता है ना, एक हैप्पी मूड को ये हॉरर मूव के अंदर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या वो बैकग्राउंड स्कोर आता है, वो चेंज होता है, क्या कैमरा एंगल बदलता है, क्या लाइटिंग्स चेंज हो जाती हैं, कमाल है, वो कमाल है भैया। वही देखने के लिए हम लोग जाते हैं इन मूवीज को, और इस मूवी में वो भर भर के है। वो तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट आपको होगी ही नहीं। देखो कहानी में कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि अभी भी अनआंसर्ड थी, बट क्योंकि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है तो उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो जो भी उन्होंने दिखाया ठीक है, हमने मान लिया, बट क्योंकि उन्होंने कहानी में उन चीज़ों का जिक्र किया तो आई थिंक उसको कंक्लूड भी उनको करना चाहिए था। एक सीन होता है, बहुत प्यारा सा सीन होता है, अगर आपको कॉन्जरिंग 1 ध्यान है तो उसके अंदर एक सीन हुआ था जब वो जो लेडी होती है वो बेड पे लेटती है और उसका पोजेशन होता है उस सीन पे, बेड पे, और भूत उसके ऊपर होता है, उसका पोजेशन होता है। उससे कुछ मिलता जुलता, नॉट सिमिलर, उससे कुछ मिलता जुलता इस मूवी के अंदर भी होता है, बट उसका आगे जाके कुछ होता ही नहीं। मतलब कुछ उसका, मतलब आपने दिखा दिया वो चीज़, उस चीज़ से हम लोग इतना इम्प्रेस हुए, वो सीन इतना अमेजिंग उन्होंने क्रिएट किया है, वो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, बट उसका आगे कुछ नहीं होता। मुझे लगा कि कुछ हुआ है मगर कुछ नहीं हुआ होता है। तो वो क्या सीन है, कैसा वो है सीन, वो आपको देखना पड़ेगा, और वो कब आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। उसके बाद कहानी की जान शान, और भैया एनाबेल ना दिखे कहानी में, ऐसा कैसे हो सकता है। एनाबेल मूवी में 3 बारी आती है, 3 बारी, 2 से 3 बार तो आती ही आती है। मतलब जब भी आती है दिल से वाह, वो ओ माय गॉड, ऐसा ही निकलता है। जी हाँ, वो सुपरस्टार है भैया इस मूवी की भी, और अपने तो मूवी की वो है ही एनाबेल की। बट कमाल 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 अपीयरेंस है एनाबेल की इस मूवी में भी, जो कि आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है कि मूवी में बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है, बहुत ज़्यादा कहानी बताई है, एड एंड लॉरेन के बारे में इतना उन्होंने खींच दिया है, बेफजूल के कुछ सीन ऐड कर दिए हैं, पार्टी हो रही है, टेनिस खेला जा रहा है,
जो कि आपको थोड़ा सा कहानी से दूर ले जाएगा, बट जब कहानी बनती है, जब वो हॉरर सीन्स आते हैं तो आप फिर से कनेक्ट कर जाते हो, तुरंत कनेक्ट कर जाते हो। बट मुझे एक शिकायत है कि अगर ये कहानी लास्ट थी और आपको दिखानी थी एज अ लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कॉन्जरिंग यूनिवर्स का लास्ट पार्ट दिखाना था, तो शायद आपको कोई और तड़कती फड़कती कहानी इस मूवी के लिए चूज करनी चाहिए थी। एक लास्ट बात बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है इस मूवी को वो केस से ज्यादा ध्यान ना वो जूडी के डर को भगाने के लिए था। मेन लीड है मूवी के, वो कहते हैं भाई हम कोई कहानी नहीं करेंगे, अब हम कोई भी केस नहीं लेंगे अपनी जिंदगी में, हमारा हो गया। बट उनकी बेटी कहती है तो वो केस कर लेते हैं, उसमें भी वो बेटी ही का डर भगाने में लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी शायद किसी और पार्ट में आ सकती थी या एक और मूवी बन सकती थी, बट फॉर द लास्ट पार्ट मेरी बस इतनी सी शिकायत है। मूवी बुरी नहीं है, मूवी देखने लायक है, वन टाइम वॉच ऑब्वियसली है, बट लास्ट पार्ट कहकर जो दिखाया है उससे मुझे थोड़ा दर्द हुआ। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लास्ट में इतनी कहानियां आ रही थी, इतने वो हमको एंगेज करने की कोशिश की जा रही थी कि लास्ट में भूत भगाने की प्रक्रिया होगी। जिस इस पार्ट में बुक तो आती है, शुरू तो होती है, बट वो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। मतलब मिरर ऑन द वॉल वाला सीन मुझे लगा, और एक बहुत ही फुलिश सा सीन मुझे लगा। पता नहीं वो असलियत है कि नहीं है, ये वो उस मूवी में डाला गया है, वो नहीं बताऊंगा, वो आप मूवी देखोगे तब। वो एकदम क्लाइमेक्स का सीन है, मतलब मुझे थोड़ा वो कॉन्जरिंग के लेवल का नहीं लगा, मतलब वो चीज़ नो 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 नो। और हल्का सा मुझे खून खराबा ज़्यादा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि कहानी अगर आप बता रहे हो, चीज़ों के बारे में आप बता रहे हो, तो उसको कंक्लूड भी करो। भूतों के बारे में बताते हैं बट कंक्लूजन कुछ नहीं होता, मतलब कंक्लूजन कुछ नहीं होता कि भैया वन टाइम वॉच है, देखने जानी है तो बिल्कुल जाना, मज़ा आएगा। ओटीटी में देखने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप ओटीटी में तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाने वाले हो, आई एम श्योर। बिल्कुल हुक नहीं रह पाओगे आप मूवी के साथ। तो हॉल पे ही देखना, वो जो साउंड इफेक्ट्स हैं, वो जो सीन्स हैं, एनाबेल की अपीयरेंस है, भाई मज़ा आ जाएगा देख के। बट लास्ट में आप डिसअपॉइंट होगे, पूरी कहानी में इमोशनल ड्रामा है, उससे भी आप बोर होगे। बट ठीक है, कॉन्जरिंग फैंस के लिए ये पार्ट एक एवरेज पार्ट था। फर्स्ट पार्ट को आज तक कोई छेड़ नहीं पाया, और शायद आगे भी फ्यूचर में कोई और ऐसी मूवी बनेगी तो शायद वो भी वो लेवल टच कर पाएगी कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। बट फिलहाल के लिए, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार। तो बस सैटरडे का दिन है दोस्तों, जाइए देखिए, मूवी एंजॉय कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। परफेक्ट एंटरटेनर है, मजा ही आएगा। हॉरर मूवी के फैन हो तो जरूर देखने जाना। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक अगले खास ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।